हमने स्टार्ट करना है अजाइल डेवलपमेंट। अजाइल जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मॉडल ही है जिसको फॉलो किया जाता है। इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उन रूल्स को जो है देखा जाता है और जैसे बाकी मॉडल्स हैं उसी तरह से इसको पढ़ना है। लेकिन अजाइल मॉडल जो है उन सब से ज़्यादा एक्टिव और अलाइव है, ठीक है, उन सब से ज़्यादा फास्ट है, उन सब से ज़्यादा जो है बेहतर और अच्छा समझा जाता है अजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल क्यों अच्छा समझा जाता है? जो एजाइल है ना, एजाइल टर्म, इसका मतलब ही यही है क्विक, लाइवली, एक्टिव, फास्ट। ठीक है, मीन्स ये बड़ा एक्टिव टाइप का मॉडल है, फौरन से जो है वो रिस्पॉन्स देने वाला। ठीक है, तो एजाइल को पढ़ लेते हैं। एन एजाइल टीम इज अ निम्बल टीम एबल टू अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड टू चेंज। ठीक है, तो जो हमारा एजाइल मॉडल है, एजाइल की जो टीम होती है वही बड़ी बड़ी एनर्जेटिक सी होती है, मतलब काम करने वाली होती है, बड़ी एक्टिव टाइप की होती है। ठीक है, और जो भी चेंज आ जाए, किसी भी स्टेज में चेंज आ जाए, एजाइल मॉडल जो है उसको रिसीव करता है और उसको जो है वो फुलफिल करता है। ठीक है, पीछे हम लोग कुछ मॉडल पढ़ते आए हैं, उसमें ऐसा भी होता रहा है कि स्टार्ट के अंदर अगर चेंज आया तो उसको हमने एब्जॉर्ब कर लिया, और अगर जो है थोड़ा सा लास्ट वाली स्टेजेस में आया तो फिर हम लोग नहीं लेते, फिर हम लोग उसको नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए रख देते थे। ठीक है, लेकिन एजाइल मॉडल की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो रिस्पॉन्ड टू चेंज है। मतलब जहाँ पे भी किसी भी तरह का चेंज आएगा, एजाइल मॉडल उसको रिसीव करता है। ठीक है, उसको डिनाई नहीं करता, उसको एक्सेप्ट करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। चेंज इज व्हाट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज वेरी मच अबाउट। चेंज इन सॉफ्टवेयर बीइंग बिल्ड, चेंज टू द टीम मेंबर, चेंज। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चेंज आपका किसी भी तरह का हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके दरमियान उसके किसी भी फेज के अंदर चेंज आ जाए, इवन कि आप जब प्रोडक्ट बनाने के बाद डिप्लॉय कर रहे हैं वहाँ पे भी अगर आपका चेंज आया तो आप उसको भी लेके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपकी जो है टीम मेंबर चेंज हो गया है, ठीक है, एक टीम है जिसको ट्रेन किया गया है इस मॉडल के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट के लिए, उसमें से कुछ टीम मेंबर चेंज हो गए हैं, फिर भी वो जो है इस चेंज को भी अडॉप्ट करता है। न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, उसको भी अडॉप्ट करता है। मतलब जिस जिस तरह का चेंज आएगा ये उसको अडॉप्ट करेगा। ठीक है, किसी भी तरह का, इसकी सबसे बड़ी बात ही यही वाली है इस मॉडल की। ठीक है, एजाइलिटी इज मोर देन द इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू चेंज। अब वो कहते हैं कि एक तो इफेक्टिव रिस्पॉन्स तो ये देता ही देता है, उसके अलावा ये एजाइल मॉडल क्या काम करता है? इट इनकरेज टीम स्ट्रक्चर एंड एटीट्यूड दैट मेक कम्युनिकेशन among the members between the technologies and business people, business software engineer and manager। ठीक है, उसके अलावा एक बड़ा जो कंपोनेंट है इसका, बड़ा इफेक्टिव सा, वो है कम्युनिकेशन। कि ये अपने टीम मेंबर्स के दरमियान अपनी जो टेक्नोलॉजीज जो यूज़ हो रही हैं, जो न्यू इमर्ज हो रही हैं उनके लिए, उसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर हैं, मैनेजर हैं, इंजीनियर हैं, डेवलपर हैं, टेस्टर, डिबगर, उन सब के दरमियान जो कम्युनिकेशन रखता है। ठीक है, और डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे, मतलब बड़ा क्लोज जो है वो मीटिंग्स रखता है, इनके दरमियान कम्युनिकेशन रखता है, ताकि जो भी चेंज आएगा उसको फ़ौरन अर्ली स्टेजेस के अंदर जो है अडॉप्ट करके उसको फुलफ़िल किया जाए। ठीक है? इट एम्फसाइज़ रैपिड डिलीवरी ऑफ ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर एंड डी-एम्फसाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरमीडिएट वर्क प्रोडक्ट। ठीक है? इस एजाइल मॉडल का जो एम्फसाइज़ है वो किस चीज़ पे होता है? डिलीवरी ऑफ ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर, के वर्किंग फॉर्म के अंदर ऑपरेशनल फंक्शनल सॉफ्टवेयर जो डिलीवर किया जाए। ठीक है? ऐसा ना हो कि इंटरमीडिएट वर्क प्रोडक्ट दे रहे हो, ठीक है, कुछ काम कर रहा है कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, कंप्लीट वर्जन आपने देना है। ठीक है, काम करके। इट अडॉप्ट द कस्टमर एज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट टीम एंड वर्क टू एलिमिनेट द अस एंड देम एटीट्यूड। इसके अंदर जो है ना, अस एंड देम एटीट्यूड, ये हमारा ये उनका, इस ये वाला एटीट्यूड खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, सारा का सारा काम जो है वो मिल के करना होता है पूरी की पूरी टीम ने। ठीक है, कस्टमर को जो है एज अ डेवलपमेंट टीम लेते हैं, मीन्स कस्टमर जो है वो डेली बेसिस पे अपना प्रोजेक्ट देखता है और बताता है ये काम ठीक हो रहा है, ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो कस्टमर भी पार्ट होता है डेवलपमेंट टीम का, जो कि साथ साथ देखता रहता है ताकि एट द एंड फिर कोई बड़ा डेंजरस सा सरप्राइज ना मिल जाए इस वजह से। ठीक है, और सब लोग जो है मिलके काम की करते हैं, और वो जो एक जेलसी फैक्टर बायसनेस वाला होता है, अस एंड देम वाला,
वो नहीं होता, ठीक है, इस मॉडल के अंदर। अब एजाइल मॉडल के कुछ जो है वो प्रिंसिपल हैं, 12 इसके प्रिंसिपल हैं आसान से, इनको हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। पहला जो है इसका प्रिंसिपल, ओवर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज़ टू सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कॉन्टीन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनका जो मेन फोकस है वो ये होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए, अर्ली एंड कॉन्टीन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक तो उनको जो वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर दिया जाए और अर्ली जल्दी दिया जाए और कॉन्टीन्यूस बेसिस पे दिया जाए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर 6 मंथ का टाइम दिया तो आप 1 साल के बाद दे रहे हैं और उसमें से भी ब्रेक ले लेके, ठीक है, तो जो है कस्टमर को सेटिस्फाई करना इनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। सेकंड वन इज वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट इवन लेट इन डेवलपमेंट, एजाइल प्रोसेस हार्नेस चेंजेस फॉर द कस्टमर कम्पिटिटिव एडवांटेज। अब चेंजेस रिक्वायरमेंट को वेलकम करता है हर एक फेज़ के अंदर, इवन लेट इन डेवलपमेंट। ठीक है, बेशक लास्ट फेज़ है, सेकंड लास्ट फेज़ है, जब चेंजेस आएंगे ये इन्होंने अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, ताकि कस्टमर जो कम्पिटिटिव एडवांटेजेस है उनको अचीव कर सके, मार्केट के अंदर जो है वो compete कर सके। ठीक है, ये नो जिस टाइम पे कस्टमर को चाहिए उस टाइम पे उसको मिले ही ना, बाद में मिले तो उसका फ़ायदा नहीं है। Delivery deliver working software frequently from a couple of weeks to a couple of months with the preference to the shorter time scale। ठीक है, अब ये क्या है, बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वर्किंग सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं, उसके लिए कपल ऑफ वीक्स मतलब 2-4 वीक्स या फिर कपल ऑफ मंथ 2 और 3 मंथ। ठीक है, इस तरह से टाइम लग जाता है, कोई फिक्स ड्यूरेशन तो नहीं है, लेकिन जितना शॉर्ट टाइम स्केल होगा उतना ही बेटर होगा। ठीक है, तो ये मतलब ये टाइम भी कम लेते हैं और जल्दी से जो है डिलीवर करते हैं वर्किंग प्रोडक्ट। फोर्थ वन है बिजनेस पीपल एंड डेवलपर मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर जो बिजनेस पीपल और डेवलपर हैं वो डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करेंगे, आपस में मिल के काम करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि एक दफ़ा डेवलपर ने जो है वो लोगों से पूछ लिया उन्होंने काम करवाना क्या है, बस उसके बाद खुद से बनाने लग गया, जैसे ब्लैक बॉक्स हमने पढ़ा था वैसा नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, डेली बेसिस पे वो इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और फिर उसके बाद जो है वर्किंग होगी। Build projects around motivational individual, give them the environment and support they need and trust them to get the job done। ठीक है, अब जो लोग हैं वहाँ पे काम करने वाले आपके डेवलपर्स हैं, टेस्टर हैं, डिबगर हैं, बाकी स्टेक होल्डर हैं, उनको जो है सपोर्ट दी जाती है। ठीक है, उनको इनकरेज किया जाता है, उनकी जितनी भी इन्वायरमेंट की नीड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाता है, उनको जो है सेटिस्फाई रखा जाता है, उनको कंफर्ट दिया जाता है, ताकि वो अगर काम करने वाले लोग ठीक होंगे तो काम वैसे ठीक हो जाएगा। ठीक है?